ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे अपमान मेरे सर पर आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही ना हो और ये दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर गई। मैंने अपनी आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे के बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही। उसने कहा कि सच बोल रही हूँ मैं, मेरी बात का यकीन कीजिए। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया और मेरे पति ने कहा कि उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसको तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि अब ये से यही सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने उसे कहा कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। उसने कहा कि मुझे क्या हो गया है, मुँह क्यों बना रखा है? मैंने कहा कि मैंने मुँह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर ही सोऊंगी और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सिलने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही हो? तो मैंने कहा कि काम छोड़ दिया। मेरी इस बात पर वह बहुत हैरान रह गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा कि हाँ, मैंने छोड़ दिया और वैसे भी तुम्हें क्या अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और तुम भी अपने ऊपर दवाजों दो, जो तुम कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलो। यह सुनकर मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखा। पता नहीं कि क्या बोलती रहती हैं, पागल औरत है। दरअसल उसको मेरी बात भी समझ आ गई थी। इतना तो वह कोई छोटा बच्चा नहीं था। इतना मेरा इशारा यही था कि वह अपने आप को सुधार ले और वह इस बात पर लड़ाई करता कि इसको कमरे से निकालो। मैंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी और वैसे भी तुम्हारा मेरे बिना बगैर गुजारा होता है, तो अब क्या? उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोर्ट मसला है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, इसमें से हमसे दरवाज़ा भी नहीं लगवाया जा रहा था। दिन ऐसे तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर के काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से ख़राब हो रहे थे। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हमें लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली तो एक यह देखकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फ़ौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद वह बाथरूम में गई होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा क्यों पागलों की तरह मुझे बोल रही हो? मैं सारा मामला समझ गई थी। उसने कहा कि जा करे सो जा, चल यहाँ से जा। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती भी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को
फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद वह बाथरूम में गई होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह मुझे बोल रही हो? मैं सारा मामला समझ गई थी। उसने कहा कि जा कर सो जा, चल यहाँ से जा। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती भी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठ कर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को उसके पास बैठाया और दिल में एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और पास वाले की दुकान से फावड़ा ले आई। रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियाँ थी इसलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत खामोशी छाई हुई थी। सुबह हुई तो मेरी आँख जल्दी ही खुल गई थी और मैं अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। बजाने वाला अंदाज से ऐसा लगता था कि जैसे वह कोई पुलिस वाला हो तो या फिर कोई डाकू। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि माँ, क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं? ये आंगन है क्यों खोदा पड़ा है? और पापा कहाँ हैं? मैंने कहा कि उस आदमी को पापा कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीखें निकल गई। उसने कहा कि आप के कपड़ों पर ये क्या लगा हुआ है? मैंने कहा कि पागल यह तो मैं बहुत बाथरूम में गिर गई थी ना, इसलिए कई जगह चोटें लग गई और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन बार बार एक कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है और यह हमारी घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा कि अपना सामान उठाओ और बराबर वाले आंटी के घर चली जाओ और वहाँ पर रहना जब तक मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। मैं बहुत घबरा गई कि मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बराबर वाली के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और जमा किए हुए थे पैसे दे दिए थे। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना और इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। और तू हमेशा कहती थी कि ना कि यह मुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मुझसे ही यह वादा करके गई कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास एक होने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे कि बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर के बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा और कहा वहाँ की मिट्टी को गीला पाया तो वो सारा माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी रह गई थी। बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मुझे हैरान होकर
देख रहे थे। लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है? मैंने कहा कि वह किसी के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है पर है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी ऐसा ही किया था, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचाने वाला मुझे मेरा पति था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई डाइन हूँ, क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसी ही की थी। उस बाड़ की दुकान वाले से भी पूछताछ कर रहे थे। उसने तो मुझसे कहा था कि मुझे बड़ा सा फावड़ा चाहिए, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि ये औरत है ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले कह रहे थे कि यह तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सिलती है, अच्छी भली थी बिल्कुल, किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। इसका तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। हम लोग तो खुद हैरान हैं। और इसकी बेटी भी कहाँ है, हमें यह भी नहीं पता चला। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसके दोस्त हूँ और पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ है। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुंचा दिया था और यह उसका बहुत बड़ा एहसान था। इसके बाद मुझसे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया? अपने ही पति को मार कर उसको इस गड्ढे में दबा के क्या मिला? लेकिन मैं बोल पड़ी। मैंने कहा कि कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी? भला तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी कि उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर हैवानियत जाग गई थी। इसलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस समाज को भी तो पता नहीं चले कि किसका साथ देना है। लेकिन अब सारे लोग मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको सबके लिए सबक बना दिया। और अब सब यह सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था। सौतीला था नहीं था, उसका अपना सगा बाप था, फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि उसने यह हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सजा भुगतने के लिए मुझे कुछ सालों के बाद छोड़ दिया गया। जब वापिस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उसे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझसे गले लग कर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अपनी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।